उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूल किस तरीके से मनमानी करते हैं और फीस वसूली करते हैं, इस पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अलग अलग स्कूलों के बच्चों के पेरेंट्स से हम बात कर रहे हैं और इस वक्त हम आपको लेकर चलते हैं वाराणसी, जहां पर मेरे सहयोगी अमित सिंह मौजूद हैं। अमित, आपके साथ जो पेरेंट्स अभिभावक मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं, उनको किन चीजों को लेकर परेशानी है, किस तरह से वो स्कूल में परेशानी फेस करते हैं, फीस हो या फिर वर्दी हो या फिर बुक्स हो? लेकिन निश्चित रूप से जो तस्वीर गाजियाबाद से हमारी सहयोगी बता रही थी उससे अलग बनारस की तस्वीर नहीं है। 20% से लेके 40% तक हर मद में बढ़ोतरी हर साल यहाँ देखने को मिलती है। अब बड़ा सवाल ये है कि मुझे ये बताइए सुधीर जी, जो बच्चा लेट फीस देता है, बढ़ी हुई फीस की वजह से घर को परेशानी होती है, अभिभावक को परेशानी होती है, बच्चों को क्या प्रताड़ित भी किया जाता है क्या? बिल्कुल। और ये जो निजी स्कूल हैं ये एक तरह से अवैध बूचड़ खाने हो गए हैं। ये स्थिति है। हम अगर संज्ञा देना चाहें तो जिस तरह अवैध बूचड़ खाने हैं उसी तरह निजी स्कूल हैं। हर साल 30 से 40% फीस बढ़ा देते हैं और अगर आप 15 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच आपने अगर फीस नहीं जमा की तो ये बच्चों को डेस्क पे खड़ा कर देते हैं और तो और प्रेयर के समय बच्चों के सर पे बस्ते रख देते हैं और इतना ह्यूमिलिएट कर देते हैं कि अगले दिन बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है। तो ये तो प्रताड़ित करते हैं और ये गार्जियन समझते हैं कि ATM की मशीन है, जब कार्ड डालो तो वो पैसा फेंके। क्यों भाई साहब, ऐसी स्थिति और भी स्कूलों में है क्या? हर जगह यही स्थिति है। जैसे मैं अपनी भतीजी के एडमिशन कराने आर्यन स्कूल गया था, मैं वहाँ फ़ीस स्ट्रक्चर देखा तो मैं वापस चला आया। वहाँ के फ़ीस स्ट्रक्चर ये हैं कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 8,000 रुपये देना है, फिर एनुअल चार्जेस आपको 12,000 रुपये देने हैं, 3,000 मंथली फ़ीस है, 500 रुपये स्टूडेंट का इंश्योरेंस चार्जेस है। मतलब अगर आप टोटल कर लें तो पर मंथ आपको 7 से 8,000 रुपये आपको LKG की फ़ीस देनी पड़ती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, सिर्फ फीस की बढ़ोतरी तक ही सीमित नहीं है ये मामला। मुझे जानकारी मिली कि यूनिफॉर्म में, जूतों तक में स्पेसिफिक ब्रांड के लिए गार्जियन को मोटिवेट किया जाता है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल, ये बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि जूता भी वो कहते हैं कि हमने जो ब्रांड लिख के दिया उसी ब्रांड का चाहिए। इस डेली के लिए ब्लैक चाहिए और जो स्पोर्ट्स शूज़ होता है उनकी भी वो कंपनी लिख के देते हैं कि एडिडास है या फिर और भी अलग कंपनी लिख के देते हैं। अब ये बताइए कि शूज़ भी उनको अलग चाहिए, अलग कंपनी का चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, तो वो कहाँ से आएगी? क्यों, आपको क्या लगता है जो बढ़ोतरी हो रही है गार्जियन पर कितना इसका प्रेशर पड़ता है? बहुत बुरा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि हम लोग की सैलरी तो बढ़ती नहीं पर बच्चों की फीस और हर चीज़ के चार्ज बढ़ जाते हैं। आप बताइए, मंथली खर्च चलाना इतनी मुश्किल हो जाती है कि जितना कमाई नहीं उसका पूरा आधा से ज़्यादा तो बच्चे में चला जाता है और वो देना ही देना है। जी और बिल्कुल अमित, हर साल तो वही एक अभिभावक बता रहे थे कि स्कूल यहाँ तक कह देते हैं कि आप अपना बजट देख लीजिए, हमारा तो बजट, हमारी तो फीस ये है, आप अपना बजट देख लीजिए। आपके बच्चे अगर हमारे स्कूल में पढ़ सकते हैं तो पढ़ाइए, नहीं पढ़ा सकते हैं तो निकाल लीजिए अपने बच्चे को। लेकिन सवाल यह है कि इन स्कूलों से निकालकर फिर जो बच्चे इन स्कूल में पढ़ चुके हैं उनको आखिर कहां एडमिशन कराया जाए। अभिभावकों की दिक्कत ये होती है और जिस तरह की शिक्षा वो अपने बच्चों को दिलाना चाहते हैं उस तरह की शिक्षा के लिए इन्हें प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है। ये भी एक बड़ी मजबूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका भी और रूफी जैदी आपका भी। हालांकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज दिन भर प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। 12:05 पर हम गाजियाबाद और लखनऊ से उन पेरेंट्स की आवाज आप तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे जो प्राइवेट स्कूल की माफियागिरी से परेशान हैं।